नमस्कार दोस्तों, केपी विशेष में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आज हमारे साथ जुड़े हैं सिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अमजद, जिन्होंने ऑर्थोपेडिक्स में विशेषज्ञता हासिल की है। तो आइए इनसे कुछ जानकारी हासिल करते हैं। नमस्कार सर, हमारे केपी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सर, आजकल नी पेन और स्पॉन्डिलोसिस काफी आम बीमारी हो गई है। अभी हर घर में एक ना एक पेशेंट हमें देखने में मिलता है, जबकि ये बीमारी बुजुर्गों में देखी जाती थी। तो इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, आज क्या है, जैसे नी पेन और जैसे सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, इसके नी पेन, यानी अगर हम नी पेन को अगर ले लें, आज के ज़माने, पहले ज़माने में बूढ़ों में था, आज जवानों में भी ये प्रॉब्लम आ गया। उसकी सब में बड़ी वजह ये है कि आज हमारा जो खाना पीना है, यानी पहले की चीज़ें जो है ओरिजिनल चीज़ें मिलती थी हमें खाने के लिए, लेकिन आज के ज़माने की जो चीज़ें हैं जिसकी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो चुकी है, जिसको हमें खाने से जो है हमारे जिस्म में जो चिकनाई होती है वो चिकनाई ख़त्म होती है। यानी अगर ज़्यादा कोई स्टेप्स चढ़ रहे हैं, मतलब जिनका ढंग नहीं है चढ़ने का सही, तो उससे भी नी पेन आ सकता है। और उसके साथ साथ जो है आज हमारा खाना पीना, रात का जागना, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कई सारे कमज़ोरियाँ आ रहे हैं, वो एक उसकी वजह है। और अगर उसके साथ अगर सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस में अगर देखें तो आज हर नौजवान जो है रात में बहुत ज़्यादा देर तक जो है मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी वो अपनी गर्दन को झुका के मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से जो है उन लोगों को लंबर स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। जी, तो आपका कहना है कि इसका मुख्य कारण आजकल का जो खान पान है और ये जो युवा आजकल बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती है, इसको आप मुख्य कारण बता रहे हैं? जी, तो सर हमारा आपसे दूसरा सवाल ये है, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस के मुख्य कारण क्या है? जी, जैसे कि मैंने बताया कि आजकल के जो युवा हैं वो ज़्यादा जो है मोबाइल के लिए, यानी अपना जैसे 24 घंटे में से ज़्यादा जो है वो लोग मोबाइल को चिपके हुए रहते हैं। यानी उनका जो पोजीशन है मोबाइल देखने का, जैसे गेम्स हो या फिर सोशल मीडिया हो, उसमें ज़्यादा वक्त गुजारने की वजह से अपने चेहरे को, यानी अपनी गर्दन को ज़्यादा फोल्ड रखने की वजह से वो एक हो सकता है। दूसरा, हम ज़्यादा ड्राइविंग, बाइक चलाने से सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। और उसके साथ साथ जो है ज़्यादा मतलब कोई काम, जैसे सॉफ्टवेयर एम्प्लॉई है, वो अगर लैपटॉप के सामने या कंप्यूटर के सामने ज़्यादा बैठे, उसके लिए भी जो है ये प्रॉब्लम आ सकता है, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस। और सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस को जानने के लिए आपको 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस अगर किसी को आ गया तो हमारे अंदर ये बीमारी है किस तरह से मालूम होना। तो पहले तो ये याद रख लीजिए आप, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस यानी हमारे गर्दन, सर्विकल प्रॉब्लम, यानी C2, C3, C4, C5 में जो है ये प्रॉब्लम आ सकता। और सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस आने के बाद जो है इंसान के अंदर इरिटेशन पैदा होता, यानी गुस्सा बहुत जल्द आता। वो गुस्सा आने की सब में बड़ी वजह क्या है, जो हमारा निज़ाम है, जो हमारा गर्दन का जो सर्विकल पॉइंट्स है, उसके अंदर जो है, उसके अंदर थोड़ा सा जो उसके अंदर जो गैप होता है उसके अंदर कम होने की वजह से वो आदमी को खुद ब खुद जो है उसके अंदर इरिटेशन आना शुरू हो जाता, पहली वजह। दूसरी वजह जो है, अगर ऐसे पेशेंट इसको कंटिन्यू इसी तरह से रखें तो वो पेशेंट जो है सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से ही बीपी भी आ सकता है। यानी हम जैसे आज के ज़माने में देखेंगे नौजवानों के अंदर बीपी बहुत ज़्यादा आम हो गई बीमारी। तो सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस आने के बाद पहली चीज़ है उनको इरिटेशन आएगा। दूसरी चीज़, अगर उसको हम सही तौर पर अगर सही उसकी पहचान नहीं करेंगे इनको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस है, तो सेकंड ऑप्शन होगा वो लोगों को जो है बीपी आने के चांसेस रहेंगे। और इसके साथ साथ बीपी के साथ उनको चक्कर आना, सर घूमना, वॉमिटिंग्स होना, ये क्या है, सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस के ये सिम्टम्स है। इसके साथ साथ अगर कोई इंसान को सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस आ जाए तो उसको कमर में दर्द आना नॉर्मल बात है, यानी लंबर में भी प्रॉब्लम हो सकता। अच्छा सर, अभी आप बोल रहे थे कि खान पान की वजह से और ज्यादा देर बैठने की वजह से, तो खान पान में लोगों को क्या ऐसे शामिल करना चाहिए जिससे कि इसको थोड़ा रोका जा सके? देखिए, हमारे जो बुजुर्ग थे पहले, जो हमारे लोग थे, वो खाने में क्या करते थे, जैसे आज लोग जो खा रहे हैं, जो बाहर के खानों के अंदर डिपेंड हो गए। तो हमारी जिंदगी के अंदर हमारा एक निज़ाम होना चाहिए। यानी अगर हमारा ये निज़ाम, जैसे मैं बता रहा हूँ, वो निज़ाम से अगर इंशाल्लाह चलेंगे तो बराबर आपको फायदा होगा। यानी हमारा सुबह से शाम तक का जो खाना है, तो उसको अगर हम 100% ले लिए, लेने के बाद इसके अंदर जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में अगर हम 60% खा लें, लंच में 30% खा लें और डिनर में 10% खा लें,
इससे आपको जो है कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आप स्लिम भी रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ सकता। और इसके साथ साथ जो है हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं 100% ग़िज़ा, उसके अंदर ये होना चाहिए कि आप जो वेजिटेबल इस्तेमाल करें उसके अंदर 70% वेजिटेबल हो, और 20% में जो है आप उसके अंदर आप नॉनवेज रख सकते हैं, आप जैसे दाल वगैरह जी तमाम चीज़ें जो है आप 20% में ले सकते हैं। 10% जो है ना, जैसे हम बेकरी के आइटम वगैरह ये वो चीज़ खा रहे हैं उसको 10% रखना। लेकिन आज के युवा क्या है, उल्टा कर दिए कि बर्गर पिज़्ज़ा वो तमाम चीज़ों में ज़्यादा कर दिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आम हो रही है। सर, जिन लोगों में ये स्पॉन्डिलोसिस और नी पेन का प्रॉब्लम है, उन लोग ऐसा मतलब ऐसा घर में क्या कर सकते हैं जिससे मतलब उनको रिलीफ मिले, इंस्टेंट कुछ एक्सरसाइज वगैरह, ऐसा क्या कर सकते हैं वो लोग? देखिए, एक बेहतरीन नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ जिससे आपको कई बीमारियों से आप हिफाजत कर सकते हैं। और ये जो नुस्खा है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप हर वक्त हर दौर में अपने औलाद को भी हर एक को जहाँ तक ये बात पहुँच रही उन तमाम को बताने की कोशिश करें कि आप 3 चीज़ों का इस्तेमाल रेगुलर करें। यानी सुबह आप ब्रश करने के बाद 3 बॉक्सेस बना दें आपकी, वो 3 बॉक्सों को बाहर बाजू में रख दें। पहली चीज़ है अलसी, यानी फ्लैक्सीड जिसको हम बोलते हैं, वो अलसी जो है आप रख लीजिए। सुबह जब से आप ब्रश करें तो उसके अंदर 3 दाने या फिर 5 दाने अलसी के आप खा लीजिए। अलसी खाने से क्या होता है, आपकी हड्डियां मजबूत होती है और आपके हड्डियों के बीच में जो चिकनाई होती वो चिकनाई जो है खुद ब खुद इंप्रूवमेंट होती। दूसरी चीज़ है आपको खाना है मेथी दाना। आपको खाने से बॉडी के अंदर आपका इन्फेक्शन कम होगा, शुगर ग्लूकोज लेवल नॉर्मल रहेगा, इंसुलिन बढ़ेगा आपके अंदर, जिस्म में इन्फेक्शन दूर होगा। और तीसरी चीज़ है, कई सारे फायदे हैं उसके, तो तीसरी चीज़ है इसके अंदर कलौंजी, जैसे हम ब्लैक सीड्स बोलते हैं। कलौंजी एक ऐसा एंटीबायोटिक है आयुर्वेदिक के अंदर जो हर बीमारी के लिए जो है वो फायदेमंद है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं सर, जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल होती हैं और हमारे सेहत के लिए इतनी अच्छी होती हैं, तो हम और हमारी जनता इस बात को ध्यान में रखेगी। सर, हमने सुना है कि आप फ्री एम्बुलेंस सर्विस देते हैं और आपके यहाँ फ्री ब्रेकफास्ट और लंच मिलता है पेशेंट के लिए। देखिए, हमारे पास पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, यानी तकरीबन इंडिया के कोने कोने से हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो हमने ये सोचा कि भाई वो लोगों को हम कुछ सर्विस दे सकें, वो लिहाज से जो है हमारे पास पेशेंट को जो है फ्री में ब्रेकफास्ट होता है और उसके साथ साथ जो है फ्री में लंच का भी इंतज़ाम होता है। ये रेगुलर रहता। आज करीब 3 साल से जो है हमारा ब्रेकफास्ट और लंच ये पेशेंट के लिए रेगुलर है हमारे पास। और उसके साथ साथ जो एम्बुलेंस सर्विस है, वो एम्बुलेंस मेरी आज अल्हम्दुलिल्लाह 8 महीने से सदासीपेट में, हमारे सदासीपेट, संगारेड्डी, बशीराबाद, हैदराबाद में जो है हमारे 4 एम्बुलेंस चल रहे हैं, जिसके अंदर क्या है हम फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस करते हैं एम्बुलेंस की। यानी आपको सिर्फ पेट्रोल के पैसे देना है, बस बाकी का पूरा जो है एम्बुलेंस आपको फ्री रहेगी। सर, अब तक आपने कितने पेशेंट्स का इलाज किया है? देखिए, मैं ये सर्विस शुरू करा 2016 में, तो अब तक करीब हमारे हो गए 2 लाख प्लस पेशेंट्स हम जो है का ट्रीटमेंट कर चुके हैं अभी तक। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। इसके साथ साथ हमारी एक यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर हमारे कई सारे पेशेंट्स के फीडबैक है, जिसमें आपको यूट्यूब पे जाके सैयद अमजद हकीम बोल के लिखना है, सदासीपेट। उसके अंदर क्या है, बहुत सारे लोगों के फीडबैक आ जाएंगे आपको, उसके अंदर एड्रेस वगैरह की आसानी भी हो गया जी। सर, हम देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों से कोरोना की महामारी चल रही है हर जगह पर, तो ऐसे में भी आपके पास पेशेंट्स आते होंगे, तो इनका इलाज किस तरह से होता है? क्या सेफ्टी मेजर्स आप ले रहे हैं इनके लिए? देखिए, पहले तो कोरोना के बारे में आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊं जिससे आपकी हिफाजत हो सके। जैसे कोरोना, जिससे जो प्रॉब्लम हो रहा आम इंसान को कि कोरोना आने से, जैसे हम पहले देखते थे कि निमोनिया, जैसे हमारे चेस्ट के ऊपर जो है कुछ एक डॉट्स आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही। लेकिन इसका जो हल है, आपको बेहतरीन हल कोरोना का जो है, कोरोना नहीं बल्कि जो इन्फेक्शन वाली जो बीमारी है, जैसे कोरोना भी एक इन्फेक्शन है, तो उसके अंदर क्या है मालूम है आपको, बेहतरीन जो है अदरक। यानी हमारे कुरान में भी लिखा हुआ है कि जब जन्नती को जन्नत में अल्लाह ताला भेजेंगे तो जो है उसको एक शराब पिलाई जाएंगी, एक शरबत पिलाया जाएगा जिसका नाम रहेगा शराबन तोहरा। शराबन तोहरा जिस तरह से बनती है अल्लाह ताला उसका भी कुरान में जिक्र करे। तो 1400 साल से जो है अदरक के ऊपर रिसर्च होते जा रहा है कि भाई अदरक से फ़ायदे क्या है। तो मैं इन्फेक्शन के लिए, स्पेशली जो है इन्फेक्शन के लिए आपको एक बेहतरीन फार्मूला बताता हूँ, जिससे आपके बुखार हो, आपको सांस लेने में तकलीफ हो, और उसके साथ साथ आपको कोई बॉडी के अंदर जैसे डॉट्स आ जा रहे हैं, जैसे बलगम के जो फैल जा रहा है, उसके लिए बेहतरीन नुस्खा ये है कि आप जिंदगी का ये रोज़ाना का मामूल बना लीजिए
कि ये चीज़ को आप इस्तेमाल करें। रोज़ाना सुबह उठे आप 1 पीस यानी 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लीजिए आप, उसको बारीक से कट करके जो है आप 1 गिलास पानी में उसको डाल दीजिए। डाल के उसको चूल्हे पे धीमी आंच पे रख दीजिए। रखने के बाद वो 1 गिलास पानी जाके आपका 1 कप होना चाय का, उसको जब बॉईल होने के बाद 1 कप हो जाना, वो 1 कप होने के बाद उसको निथार लीजिए आप। निथार के उसके अंदर 2 चमचे शहद मिला के आप पीजिए। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ये कोई भी इन्फेक्शन वाली बीमारी से आप हिफाजत करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत सी कॉमन चीज़ें बताई जिसका इस्तेमाल से हमारे सेहत को हम बहुत ही अच्छे से फिट रख सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।